कहते हैं सोच कामयाबी की पहली सीढ़ी है, लेकिन ये सोच गहरी हो जाए तो इरादे कमज़ोर कर देती है और यही गहरी सोच ज़्यादा गहरी हो जाए तो बीमारी की शक्ल ले लेती है, जिसे हम पैनिक अटैक भी कहते हैं। एंजाइटी या पैनिक अटैक को अमीरों की बीमारी कहा जाता था, लेकिन इस कोविड काल में इसने घर घर में जगह बना ली है। इसीलिए लोग जितने कोविड से पीड़ित हैं, उतने ही पैनिक अटैक से भी पीड़ित हैं। क्यों होता है ये पैनिक अटैक? क्या वजह है और क्या इसे कभी हराया भी जा सकता है? ऐसे ही अनसुलझे सवालों का जवाब हमें देंगी हमारी आज की खास मेहमान डॉक्टर अफनान सैयद। हेलो एवरीवन और जैमिन विद जुनैद शो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट जुनैद इमाम। दोस्तों, आज के जिस तरह के हालात है और जिस तरह का एक सिचुएशन बना है, तो हम नॉर्मली कुछ बीमारियों के नाम सुन रहे हैं। कोविड भी है और भी उससे जुड़ी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक बीमारी बोल सकते हैं इसे कि जो हम बहुत ही रेयरली कभी सुना करते थे। ऐसा बोलते थे कि ये अमीर लोगों की बीमारी है ये, और ये अमीर लोगों को और बिजनेसमैन को ही होता है, जिसको हम ज़हनी उलझन कह सकते हैं, ज़हनी परेशानी बोल सकते हैं, पैनिक अटैक बोल सकते हैं उसे। और कभी हम सुनते थे कि कोई बिजनेसमैन को पैनिक अटैक होता है, फ़िल्म मेकर को होता है, इंडस्ट्री के लोगों को होता है। लेकिन अभी ये जो पैनिक अटैक है, ये अभी एक आम पब्लिक तक भी पहुँच चुका है। आज हम जितना कोविड के बारे में सुन रहे हैं, उतना ही या उससे ज़्यादा ही हम लोगों के पैनिक अटैक पे और स्ट्रेस पे हम बात कर रहे हैं। कई लोग तो शायद पेशेंट है भी नहीं, लेकिन पैनिक अटैक का शिकार हो गए। तो आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, बहुत एक्सपीरियंस है और काफ़ी उनका तजुर्बा है। उनका नाम है डॉक्टर अफनान सैयद मैम। एमडी है, साइकियाट्रिस्ट है और इनका एक अपना तजुर्बा है। मैं चाहता हूँ कि मैम, पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे शो में, और मैं चाहता हूँ शुक्रिया, कि आप शुक्रिया, थोड़ा-सा अपना बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, मैं चाहता हूँ कि हमारे ऑडियंस को भी आप आपका तजुर्बा शेयर करें। डेफ़िनेटली। मेरा नाम डॉक्टर अफ़नान सैयद है और मैं पूना के एक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही हूँ एज़ अ रेज़िडेंट इन एमडी साइकियाट्री। मैंने अपनी फर्दर स्टडीज़ डिसाइड की कि मैं साइकियाट्री में करूँ, साइकियाट्री में आगे रिसर्च करूँ, साइकियाट्री में आगे पढ़ाई करूँ, क्योंकि ये चीज़ अभी फ़िलहाल के लिए हमारे देश में, जैसे जुनैद साहब ने कहा कि पहले ऐसे लगता था कि कुछ ही एक सेक्शन में होती थी, बट अब ये इतनी ज़्यादा फैल गई है जिसको हम मेंटल हेल्थ कहते हैं। जो मेंटल हेल्थ डिस्टर्बेंस इतना ज़्यादा हो रहा है आजकल लोगों में कि तादाद पेशेंट्स की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इस तरीके के कोविड के टाइम पे जो हम देखेंगे कि अक्सर बहुत सारे स्ट्रेसर्स हो रहे हैं। चाहे आप आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को लीजिए या फिर आप अपने वर्क स्ट्रेस को लीजिए, हर चीज़ चेंज हो चुकी है। कहीं न कहीं हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे इस चीज़ के लिए। ना इस कोरोना नाम की महामारी के लिए प्रिपेयर्ड थे, ना ही हम इसके इफ़ेक्ट्स फिज़िकली इसके इफ़ेक्ट्स के लिए प्रिपेयर्ड थे, ना ही ये जो आगे जो करवा रहा है यानी फ्यूचर में जैसे लूज़िंग अ लव्ड वन्स, ना हम इसके लिए प्रिपेयर्ड थे, ना ही हम लॉकडाउन जैसी लाइफ़स्टाइल के लिए प्रिपेयर्ड थे। तो जब इंसान सडनली एक सिचुएशन में अगर आप उसको डाल दीजिए जिसके लिए वो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है, तो उसकी मेंटल हेल्थ काफ़ी हद तक के डिस्टर्ब हो जाती है। जी, तो हम अभी तो फ़िलहाल इसी पे काम कर रहे हैं। जी, मेरा पहला क्वेश्चन यही है मैम आपसे कि अभी जिस तरह का डिफिकल्ट टाइम है, बहुत स्ट्रेस का टाइम है और सिर्फ बैक टू बैक हो रहा है। यस, लास्ट ईयर भी हुआ, यस, इस साल उससे भी बढ़कर हुआ, शायद आगे और भी हो। यस, तो ये तो यस, अब चीज़ घर-घर पहुँच चुकी है और अभी आपके पास तो शायद बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं, जो कोविड से है भी और नहीं भी, लेकिन इस चीज़ से तो कहीं न कहीं डेफ़िनिटली। पीड़ित। तो हुँ, किस तरह से आप उन लोगों को डील करती हैं और किस तरह से आपको उनसे मिलने के बाद क्या फ़ील होता है? ठीक।
एक तो ये चीज़ है कि काफ़ी सारी चेंजेस हो गए हैं, जो हमारा पेशेंट प्रोफ़ाइल है उन चीज़ों में, जिस तरीके के पेशेंट्स आ रहे हैं ड्यूरिंग द कोविड-19 क्राइसिस जिसको हम कह सकते हैं। एक तो ये है कि हमने जैसे 2 सेक्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो नए पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास में, जिनको एंग्ज़ायटी की तकलीफ़ हो रही है, जिनको जो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं इस वक़्त में। और दूसरी ये कि जो ऑलरेडी जिनका मेंटल स्टेटस थोड़ा डिस्टर्ब था, जो मेंटली डिस्टर्ब थे, जो ऑलरेडी मेंटली इल थे, जो ऑन मेडिकेशंस थे, जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनकी तबीयत हम देख रहे हैं कि कुछ सिम्पटम्स उनमें एग्रीवेट हो रहे हैं, कुछ सिम्पटम्स उनमें बढ़ रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें हमने देखी है। अक्सर जो है लोग आ रहे हैं हमारे पास इस वरी को लेकर। व्हाट दे आर डूइंग इज़ दे आर वरीइंग अबाउट द अननोन जिसको हम एंग्ज़ायटी कहते हैं। व्हेन देयर इज़ एक्सेसिव वरी, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसके बारे में आगे का सोच के और नेगेटिव थॉट्स जो इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं, वो सोच के आपको फिज़िकल सिम्पटम्स और साइकोलॉजिकल सिम्पटम्स दोनों हो रहे हैं। जी, देखिए, रोज़मर्रा की चीज़ों में ध्यान नहीं लग पा रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे कि अगर हम एक छोटी-सी छींक आ जाए या छोटी-सी हेडेक हो जाए, थोड़ा फ़ीवर आ जाए, लोग और ज़्यादा एंग्ज़ियस होने लग गए हैं और लोग और ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। तो इन सब जी, चीज़ों में बहुत सारा रोल प्ले हो रहा है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मीडिया का, जो कोविड स्टैटिस्टिक्स है, जो हम देख रहे हैं रोज़मर्रा की, वो उस चीज़ में दूसरे जो हमें आस-पास के लोगों के अंदर जो दिखाई दे रही हैं, आस-पास के रिलेटिव्स में डेथ्स हो रही हैं या कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं कोविड के वजह से, उस वजह से सिम्पटम्स काफ़ी फ्लेयर अप हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ काफ़ी इफ़ेक्ट हो रही है। जो अक्सर जो है, जो फेक न्यूज़ सर्कुलेट होती है, उससे भी काफ़ी हद तक के मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही है। तो यही सारे पेशेंट्स हमारे पास बहुत आ रहे हैं और इनको हम फर्स्ट ऑफ ऑल काउंसलिंग के तौर पे या फिर अगर सिवियरिटी के हिसाब से मेडिकेशंस देके उनकी तकलीफ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। मुझे एक चीज़ और जानना था मैम कि जो हमारी ऑडियंस है वो शायद इस बात को ज़रूर जानना चाहेंगी कि ये भले ही ये बीमारी होती नहीं होती लेकिन जब पैनिक अटैक आता है तो बॉडी कैसे फंक्शन करती है? क्या होता होगा कि जब हम बोलते हैं कि हार्ट बीट बढ़ रही है घबराहट हो हुँ, रही है, हुँ, अरे मुझे तो ये फ़ील हुँ, हो रहा है, तो बॉडी कैसा हुँ, फंक्शन करती है? ठीक है। पैनिक अटैक बेसिकली आप देखेंगे तो एंग्ज़ायटी का एक सीवियर फॉर्म है। यानी जिनको ऑलरेडी एंग्ज़ायटी हो रही है, कुछ चीज़ों की वजह से वो काफ़ी वरीड है, वो अगर सीवियर हो जाता है, तो हम उसको पैनिक अटैक कहते हैं। पैनिक अटैक इज़ अगेन फियर ऑफ द अननोन। यानी उस चीज़ से डर लगना जो अभी तक हुआ नहीं है और उस चीज़ के बारे में सोचना जो अभी तक हुआ नहीं है फ्यूचर में और उसके बारे में नेगेटिव फीलिंग्स आना। तो पैनिक अटैक आई वुड एक्सप्लेन इट कि इट्स अ सडन बर्स्ट ऑफ इमोशंस वेयर यू फील कि सारे इमोशंस एक साथ आ रहे हैं आपके कि बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है। इसके साथ में कुछ फिजिकल सिम्पटम्स होते हैं जैसे कि आपने कहा सर कि हार्ट बीट्स बढ़ जाना, जो अपनी धड़कनें खुद फील करना अपने अंदर, जो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस होता है कि अगर आपको खुद अपनी धड़कनें फ़ील होने लगें। दूसरा कि आपको चेस्ट पेन होने लग जाता है इसमें। अक्सर कि जो लाइट हेडेडनेस जिसको बोलते हैं, चक्कर आना या फिर हेडेक होना एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें ब्रेथलेसनेस होता है, यानी साँस नहीं ले पाना, साँस लेने में डिफ़िकल्टी होना। ये सारी जी, चीज़ें और एक टाइम पे ऐसा लगता है कि बस यू हैव गिवन अप, यू आर गोइंग क्रेज़ी, यू हैव लॉस्ट इट, यू हैव गिवन अप, अभी आगे कुछ नहीं हो सकता। तो ये जी, सारी चीज़ें पैनिक अटैक में हम एक कंबाइन करके बोले तो ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन जी, मेरा ऑडियंस से एक और मैं क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगी कि पैनिक अटैक में जो सिम्पटम्स आ रहे हैं, अक्सर पब्लिक इसको कन्फ्यूज़ कर रही है कोरोना के सिम्पटम्स से। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो इसमें कुछ चीज़ें सिमिलर है टू कोरोना सिम्पटम्स। जैसे कि मैंने कहा कि ब्रेथलेसनेस यानी साँस लेने में तकलीफ होना। दूसरी बात कि जी, चेस्ट पेन होना। तीसरी बात आपको खुद ऐसा लगेगा कि हाथ-पैर जो है कँपकँपाने लगते हैं या हाथ-पैर ढीले पड़ जाना, एनर्जी नहीं होना उस वक़्त, चक्कर आना। तो काफ़ी जी, सारी चीज़ें हैं जो कोरोना के सिम्पटम्स से मैच कर रही हैं यहाँ पर। जी, तो जी, हमें डिफरेंस पता होना चाहिए एक पैनिक अटैक में और एक जो कोरोना के सिम्पटम्स होते हैं उनमें। जी, पैनिक अटैक अक्सर आप देखोगे इट इज़ जो ड्यूरेशन होता है वो मैटर करता है, इट इज़ 15 टू 20 मिनट्स व्हेreas जी, कोरोना सिम्पटम
इट इंक्रीजेस ग्रेजुअली, तो धीरे धीरे करके बढ़ता है। सडनली आपको ब्रेथलेसनेस होके आपको ऑक्सीजन लेवल्स लो नहीं होते उसमें, और उसके साथ साथ फीवर होता है, सोर थ्रोट होता है, बाकी और काफी सारे सिम्टम्स होते हैं। दूसरी चीज ये कि जब आप ये सोच रहे हैं आपको पैनिक अटैक हो रहा है और आप इसको मिक्सअप कर रहे हैं कि आपको कोरोना के सिम्टम्स हो रहे हैं, इट लीड्स टू और ज्यादा पैनिक अटैक, इट लीड्स टू इवन मोर एंजाइटी। इससे सिचुएशंस वर्स होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले मेरी ये एडवाइस होगी कि अगर आपको पैनिक अटैक जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसा अभी मैंने डिस्क्राइब किया, सबसे पहले आप चेक कीजिए अपना SpO2, यानी जब हम ऑक्सीमीटर में डाल के देखते हैं अपना ऑक्सीजन लेवल। ठीक है, एक चीज आप अगर ध्यान में रखेंगे तो जो कोरोना के सिम्टम्स होंगे उसमें आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता रहेगा अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लेकिन अगर पैनिक अटैक हो रहा है और अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आपके ऑक्सीजन लेवल्स कम नहीं होंगे। अगर आपके पास एक ऑक्सीमीटर नहीं है घर पे तो आप आपके नजदीकी फिजिशियन से जाके आपका ऑक्सीजन लेवल चेक करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको दूसरी सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप एक कोरोना का टेस्ट करा सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि पैनिक अटैक और कोरोना सिम्टम्स में काफी ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन सिमिलैरिटीज भी उतनी है, तो ये ध्यान रखना जरूरी है हमें कि दोनों अलग अलग चीज। जी। अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज़ पूछना चाह रहा हूँ मैं, एक प्रैक्टिकल एक केस है जो मेरे नज़र के सामने हुआ। मैं चाह रहा हूँ कि वो आपसे शेयर करूँ और आप बताएँ कि डेफिनेटली क्या रीज़न रहा होगा। मतलब मैं डेफिनेटली सोसाइटी में नज़दीक से देखा हूँ, बहुत यंग और हेल्दी इंसान है और हम्म एक दिन पता चला है कि उसको घबराहट हो गई है और हम्म सारी वही चीज़ें कह रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है, हम्म घबराहट हो रही है, पूरा हम्म होप ही छोड़ दिया है उस बंदे ने और धड़कनें हम्म बड़ी लग रही है उसको, मतलब जो आपने अभी हम्म सिम्पटम्स हम्म बताए, ठीक है? तो हमको लगा कि शायद ये वही हुआ होगा उसे, कोविड जैसे ही हम्म लग रहा है या ये इसको हम्म हार्ट ट्रबल हो सकता है क्योंकि हार्ट ट्रबल भी बहुत हुआ है यस लोगों में। तो हमको वो लगा, हमने डॉक्टर से हम्म कंसल्ट की और आपने जैसे अभी टेस्ट बताए ब्रीथ हम्म का और इनका सारी चीज़ों का, हम्म लेकिन जब हमने टेस्ट किया तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, नॉर्मल ब्रीथ थी, हम्म ऑक्सीजन लेवल हम्म बराबर था हम्म और बुखार-वुखार कुछ नहीं था। तो हम्म बोलने में चीज़ें अलग थी और डेफिनेटली जब टेस्ट किया तो अलग थे हम्म और उसको सिर्फ नॉर्मली एक नींद की गोली दी गई, वो सो के उठा और उसको लगा कि अरे मैं अच्छा हो हम्म गया। हम्म तो क्या तो ऐसा हो रहा होगा? जी, जी। चले ये जैसे जस्ट एग्जैक्टली जैसे मैंने डिस्क्राइब किया कि कोरोना के सिम्टम्स और पैनिक अटैक के सिम्टम्स वो काफी ज्यादा सेम होते हैं। इस जी, सिचुएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन नॉट हैंडल अ पैनिक अटैक एट होम, क्योंकि पैनिक अटैक काफी सारी चीजें मिमिक कर सकता है। जैसे आपने कहा कि इट कैन मिमिक अ हार्ट अटैक, इट कैन मिमिक कोरोना सिम्टम्स, इट कैन जी, मिमिक रेस्पिरेटरी सिम्टम्स एज वेल। तो सबसे ज्यादा इसमें पहली चीज हमें ये करनी है कि उनको नजदीकी हॉस्पिटल में लेकर जाना है या नजदीकी डॉक्टर के पास लेकर जाना है। ठीक है, हुँ, हुँ, और इसमें दवाइयाँ कैसे काम करती है, ये सिर्फ नींद की दवाई नहीं होती है जो हम देते हैं पेशेंट्स को। बेसिकली हुँ, ये ऐसी दवाई होती है जो उनकी जो एंजाइटी है, जो उनके फिजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या फिर हुँ, बहुत ज्यादा विचार आ रहे हैं, बहुत ज्यादा ख्याल आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रहा है, वो सारी चीजें ये काम डाउन करती है। पेशेंट को बेसिकली हाँ, मेंटली काम डाउन करती है। उसके बाद में एक बार अगर आप स्ट्रेस फ्री होते हो तो आप बेटर स्लीप ले सकते हो। जी, तो जी, ये जी, चीजें इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पेशेंट को रिलैक्स करना जरूरी है, उसके चेस्ट मसल्स को रिलैक्स करना जरूरी है, उसके माइंड को रिलैक्स करना जरूरी है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट जो होती है पैनिक अटैक में इज रीअश्योरेंस। आप पेशेंट को जी, रीअश्योर करते रहिए कि ऐसा कुछ नहीं है, जो उन्होंने एक इमेज बनाई है अपने दिमाग में या जो चीजें सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। रीअश्योर जी, करते रहिए कि सिर्फ वो ही इस तकलीफ में नहीं है, उनके साथ में और भी बहुत सारे लोग तकलीफ में हैं और ये सारे लोग उनके सपोर्ट में हैं। तो जी, और उसके साथ साथ काउंसलिंग, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, और ये चीजें हुँ, प्रोफेशनली अगर होती हैं तो इसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जी। अच्छा मैम एक चीज़ अभी और जानना था कि एक कॉमन मैन की अगर बात करें हम, तो जो बहुत ज़्यादा एजुकेट नहीं है या उसको शायद फिज़िकल चीज़ की अपनी हम्म नॉलेज नहीं है ज़्यादा, लेकिन अगर हम्म उसको पैनिक अटैक होते हैं या हो रहे हैं असल में, हम्म किस हम्म हद तक वो उसको कंट्रोल कर सकता है या किस हद तक वो
क्या वो ऐसा चीजें करे कि उसको कंट्रोल कर सके एक कॉमन मैन के साथ? डेफिनेटली पैनिक अटैक फर्स्ट ऑफ ऑल हम रोक सकते हैं, हम प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर जब होता है तब हमें मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि कहीं कहीं बहुत सारे केसेस में पैनिक अटैक आप घर पे कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन आई विल डेफिनेटली एडवाइज कि अगर आपको एंजाइटी जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे कि आपको घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है और बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, नेगेटिव आइडियाज आ रहे हैं फ्यूचर के बारे में, तो इन चीजों को आप घर पे कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइजेज है या कुछ चीजें हैं जो मैं आपको एडवाइस कर सकती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड है दिमाग में किसी चीज को लेकर, या ऑलरेडी आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट, क्योंकि आप ऐसी चीजें सोच रहे हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो क्यों ना हम ऐसी चीजें करें जो हमारे कंट्रोल में है। अभी फिलहाल लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, व्हाट वी कैन डू इज हम एक अपनी हॉबी कल्टीवेट कर सकते हैं। जो चीज में हमारी रुचि है हम उसको आगे बढ़ाएं। अगर हमारे पास टाइम है तो हम कुछ प्रोडक्टिव करें जिसकी वजह से जी हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो और जो हमें पसंद हो। जी दूसरी बात ये कि हमें अपना टाइम पे सोना और टाइम पे खाना, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर आप जी देखेंगे कि ये मेंटल हेल्थ, आप जैसे हम कहते हैं जैसे फिजिकल हेल्थ होती है सेम वैसे मेंटल हेल्थ होती है। ये चीजें तीन चीजों से ड्रिवन होती है, ठीक है। फर्स्ट होता है जी बायोलॉजिकल, यानी आपका जो अंदर का जो भी, यानी आपका स्लीप साइकिल हो या आपका खाना पीना हो, ये सारी चीजें परफेक्ट होनी चाहिए। दूसरा होता है जी साइकोलॉजिकल, यानी जो आप माइंड में सोचते हैं वो आप जी हेल्दी थिंकिंग रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। और तीसरा जी होता है सोशल, यानी आप जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं वो चीजों जी में पॉजिटिविटी हो उनकी। और इन तीनों चीजों में से अगर एक भी चीज इफेक्ट करती है या एक भी चीज का जी एक लिंक टूट जाता है, तो कहीं ना कहीं जी आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट करती है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं पैनिक अटैक को। देन हम्म, सेकेंडली आई वुड सजेस्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने कहा हम्म, कि एक कॉमन मैन है वो क्या करे। ब्रीदिंग हम्म, एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा आसान है। आप कहीं भी रहिए और अगर आपको एंजाइटी जैसे सिम्टम्स होते हैं, आप डेफिनेटली ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं। जी मैं अपनी तरफ से एक सजेस्ट करना चाहूंगी, जी जी जिसको हम कहते हैं बॉक्स ब्रीदिंग या फिर स्क्वायर ब्रीदिंग, जिसमें आप अपने दिमाग में एक सिंपल सा स्क्वायर बनाइए और स्क्वायर के हर साइड जो है वो 4-4 सेकंड के होंगे। तो आपने क्या करना है कि ब्रीद इन करना है फॉर 4 सेकेंड्स, देन हम्म, ब्रीद आउट करना है फॉर 4 सेकेंड्स, देन यू हैव हम्म, टू ब्रीद इन फॉर 4 सेकेंड्स एंड देन ब्रीद आउट फॉर 4 सेकेंड्स। ऐसे करके हम्म, आप एक स्क्वायर बना रहे हैं। और जी एक चीज याद रखिए कि जब आप ब्रीथ करते हैं तब कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपनी ब्रीदिंग पे, अपनी सांसों पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। सारा ध्यान अगर आप वहां लगाएंगे तो आपके जो बैक ऑफ द माइंड जो नेगेटिव थॉट्स है या जो चीजें चल रही है या आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है वो डेफिनेटली कम होगी। तो ये सारी जी चीजें एक कॉमन मैन कर सकता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट पैनिक अटैक। लेकिन अगर एक पैनिक अटैक, अगर आपको लग रहा है कि पैनिक अटैक जैसे सिम्टम्स है और अगर आ रहे हैं, यू शुड हम्म, डेफिनेटली विजिट आपके जो नियर बाय साइकेट्रिस्ट है उनके पास जा सकते हैं, या फिर कोई हॉस्पिटल जा सकते हैं जहाँ पर जी कैजुअलिटी हो, यहाँ पर इमरजेंसी डिपार्टमेंट हो, वहां पर आप डेफिनेटली जा सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जी जैसा कि आपने कहा ना कि जितना कोविड पेशेंट में और साइकेट्री में या पैनिक अटैक में उतना ही डिफरेंस है जितना कि उसकी सिमिलरिटी है। तो आपने जो भी डेफिनेटली। हाल फिलहाल में जितने पेशेंट्स कोविड के देखे खासकर जो उस हम्म। कोविड के पेशेंट थे भी, सिमिलरिटी भी थी हम्म। और हम्म। उस स्ट्रेस से वो आए भी थे। तो उसका हम्म। कोई भी एक छोटा कोई तजुर्बा हमसे शेयर करें तो बड़ा हेल्पफुल होगा हमारे इसके लिए ऑडियंस के लिए। डेफिनेटली। एक तो हमने, जैसे हम कहेंगे कि दो तरीके के पेशेंट्स, मतलब दो तरीके के सिनेरियोज है। एक तो वो लोग जो ऑलरेडी कोविड से जूझ रहे हैं और दूसरे वो लोग जो कोविड को सरवाइव करके बाहर आ चुके हैं। बात करते जी, हैं हम कोविड के। अभी फिलहाल जो लोग कोविड से जूझ रहे हैं, जो कोविड को फाइट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जी, एक बहुत बड़ा हम बोलेंगे स्ट्रेसर ये है कि वो क्वारंटीन है, यानी अकेलापन रहता है उनमें।
और एक तरीके का डर लगा रहता है कि बाहर क्या हो रहा है, उनकी फैमिली के साथ क्या हो रहा है। अक्सर जो लोग वार्ड्स में एडमिटेड है, जो लोग क्वारंटीन सेंटर्स में एडमिटेड है, या इन केस जो आईसीयू में एडमिटेड है, एक हम्म, आप ऐसे लोगों के साथ हो 14-14 दिन तक के, जो आपको जानते नहीं। आपका जी, वहाँ पर कोई रिलेटिव नहीं ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि रिलेटिव की सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है उस तरीके से। जी, तो जी, इन इन लोगों के इसमें एक तरीके की एंग्जायटी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि आगे क्या होगा मेरे साथ? आगे जी, मैं कैसे करूँगा? कैसे मैं अपने जी, फैमिली को कॉन्टैक्ट कर पाऊँगा? क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि कोविड के पेशेंट्स जिनको ऑक्सीजन लगा होता है, मास्क के साथ में बात नहीं कर पाते। अगर आपके पास फ़ोन भी है, तो रिलेटिव से जो कम्युनिकेशन है, वो थोड़ा हैम्पर हो रहा है। उस जी। वक़्त आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, स्पेशली फ्रॉम द हुँ, हुँ। डॉक्टर्स। तो जो जितने भी मैंने पेशेंट्स देखे, या मुझे जितने भी कॉल्स आते हैं ऑन अ डेली बेसिस फ्रॉम द कोविड वार्ड, हम हुँ, यही हुँ। ट्राई करते हैं कि उनको सपोर्टिव काउंसलिंग दें, उनको ये जी, दिलासा दें, उनको एश्योरेंस दें कि वो इस चीज़ में अकेले नहीं हैं। अगर उनको कोई तकलीफ़ होती है, तो हम हैं उनके साथ यहाँ पर, क्योंकि वो वहाँ पर जी, अकेले हैं। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए। सेकेंडली, जी, हम ट्राई करते हैं कि अगर एक कोविड पेशेंट में पैनिक अटैक जैसे सिम्पटम्स हो रहे हैं, या एंग्जायटी जैसे सिम्पटम्स हो रहे हैं, या आप समझ लीजिए सैडनेस जैसा सिम्पटम हो रहा है, हम ट्राई जी, करते हैं कि उनको कम से कम हमारी मेडिकेशन ऐड करें, काउंसलिंग करें और एक्यूट मैनेजमेंट करें, यानी जो उस वक़्त जी, के लिए हो, क्योंकि हमें पता है वो कोविड की वजह से ऑलरेडी जी, उन्हें इतनी सारी मेडिसिन्स जा रही हैं जो कोविड के लिए यूज़ होती है। तो हम जी, उनको और ज़्यादा लोड नहीं करते, ट्राई करते हैं कि हम जितना काउंसलिंग से और एक्यूट मैनेजमेंट से उनकी हेल्प कर पाएँ। दूसरी जी, चीज़, वो जो पेशेंट्स ऑलरेडी कोविड से बाहर आए हैं, अब उनमें जी, ये डर लगा है कि कहीं हमें फिर से ना हो जाए, कहीं हमें वो जी, सारा सिनेरियो हम फिर से ना जिए, जी, क्योंकि कहीं न कहीं वो हर किसी के लिए ट्रॉमेटाइज़िंग है, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो, चाहे वो कोविड सर्वाइवर हो, उनके लिए सबके लिए ट्रॉमेटाइज़िंग है। तो इसमें जी, हमारा यही रहता है कि हम अगेन उनको काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड व्हाट आई एम जी, टॉकिंग अबाउट इज़ प्रोफेशनल काउंसलिंग। जो हमारे घर वाले कर सकते हैं वो एक अलग चीज़ होती है, और जो एक प्रोफेशनल डॉक्टर आपकी चीज़ों को समझ सकता है, आप किस सिचुएशन से गुज़रे हैं, वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। और जी, फिर उसके बाद में उनको उनकी सिम्पटम्स के हिसाब से, सिवियरिटी के हिसाब से उनको मेडिकेशंस हम प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ ही जी, साथ जी, फैमिली मेंबर्स को भी काउंसल करते हैं कि कैसे वो इनका ध्यान रख सके, कैसे इनकी मेंटल हेल्थ को हम और ज़्यादा बेटर बना सकें और स्ट्रॉन्ग बना सकें। जी। डॉक्टर साहब एक आखिरी क्वेश्चन है आपसे क्योंकि जो ऑडियंस है हमारी कोई ना कोई वो फैमिली में खासकर फैमिली वाले जिनको कोविड नहीं हुआ लेकिन उनके फैमिली मेंबर को ज़रूर हुआ है हुँ, और कहीं न हुँ, कहीं वो भी परेशान रहते हैं और हर कोई परेशान है हुँ, इन चीज़ों को लेकर। तो हुँ, मैं चाहता हूँ कि आप उनके लिए कोई एक लास्ट मैसेज दें ताकि वो डेफ़िनिटली। उनको अच्छा लगे कि आपके थ्रू से एक अच्छा पैगाम उनको मिले। बहुत, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और मुझे खुशी है, आई फ़ील ऑनर्ड कि अगर मैं अपनी कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर कर पाऊँ, कुछ टिप्स अगर आप लोग को बोल पाऊँ, ताकि आप अपनी मेंटल हेल्थ को जैसे है वैसे स्ट्रॉन्ग रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें ये चीज़ हर वक़्त याद रहनी चाहिए कि इट इज़ नॉट ओनली अस दैट हू आर सफरिंग, इट इज़ एवरीवन, इट इज़ द होल वर्ल्ड। कहीं न कहीं दिमाग में अगर आपने ये बात डाली है कि इट इज़ नॉट ओनली मी, ये सिर्फ़ मेरे साथ नहीं हो रहा है, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, ये आपको रिअश्योरेंस देती है। दूसरी चीज़ ये कि जैसे मैं आपसे मतलब रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी स्लीप साइकिल, स्पेशली बिकॉज़ लॉकडाउन है, हम अक्सर ये हमने देखा है कि लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, या खाना टाइम पे नहीं हो पाता है। जो चीज़ें पहले रूटीन से चलती थी, वो अक्सर हमारा रूटीन टूट रहा है इस चीज़ों में। तो ध्यान रखिए कि आप अपने रूटीन पे रहिए, टाइम पर सोइए, टाइम पर उठिए और खाना खाइए बराबर। 3 टाइम का आपको खाना खाना चाहिए, उसमें बहुत सारा प्रोटीन होना चाहिए, बहुत सारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। जंक फूड अवॉइड जी, करिए, ये सारी चीज़ें कई अगर जिस तरीके से फिज़िकल हेल्थ पे इफ़ेक्ट करती है, सिमिलरली मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट करती हैं। Thirdly, हाँ, I हाँ। would really like to tell you कि आपकी हॉबीज कल्टीवेट कीजिए। दिस इज अ वेरी गुड टाइम, लॉकडाउन इज अ वेरी गुड टाइम टू बी प्रोडक्टिव। आगे का आपने जो सोचा है वो आप इस पे वर्कआउट कीजिए, अपनी हॉबीज को आगे कंटिन्यू कीजिए। फोर्थली ये कि प्रिवेंशन,
एज जैसे कि मेरे सारे कलीग्स कह रहे हैं और मैं आपसे खुद रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्रिवेंशन कीजिए। जब आप प्रिवेंट करोगे अपने आप को कोविड से बचने का, आप कहीं न कहीं आप अपनी मेंटल हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग रखोगे। फर्स्ट ऑफ जी, ऑल बाहर जाने से जो अननेसेसरी बाहर जाना है उससे परहेज कीजिए। अगर जा रहे हैं तो फिर सैनिटाइजर, मास्क, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी खुद की सेफ्टी का ख्याल रखते हैं, कहीं ना कहीं आप खुद अश्योर होते हैं कि आप अपनी फैमिली को भी सेफ रखते हैं। फोर्थ जी, फिफ्थ ये कि सेल्फ मेडिकेट मत कीजिए अपने आप को। अगर आप एक मेंटल हेल्थ की तकलीफ से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम्स हो रही है, आप प्लीज अपने आप को सेल्फ मेडिकेट मत कीजिए। आप डेफिनेटली प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। अगर आप फिजिकली नहीं जा सकते अपने साइकेट्रिस्ट के पास में, तो आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन कर सकते हैं। सेकंड चीज, अगर आपको साइकेट्रिस्ट नहीं तो आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट है, थेरेपिस्ट है, बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल है। बट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सीक हेल्प। हेल्प लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आप किसी से अपनी चीजें शेयर करोगे, वो आपको समझेंगे। थर्ड जी, ये कि जो हमारे ऑलरेडी जो पेशेंट्स है, जो ऑलरेडी मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं, जो मेंटल हेल्थ की तकलीफों से जूझ रहे हैं, ट्राई कीजिए कि आप अपने डॉक्टर के कनेक्शन में रहिए, आप उनके टच में रहिए, उनसे सलाह लेते रहिए। अगर मेडिकेशंस अवेलेबल नहीं है आपके पास घर पे, तो किसी तरीके से उनका प्रिस्क्रिप्शन लीजिए, दवाई कंटिन्यू रखिए। तो ये सारी जी, चीजें मैं अपने ऑडियंस को सजेस्ट करना चाहूंगी, एडवाइस करना चाहूंगी। जी। डॉक्टर साहब अभी और 2 अहम मुद्दे हैं जो हम आने वाले एपिसोड में आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे जो बच्चों की साइकोलॉजी पर है, साइकोलॉजिकल जरूर, चीज़ों पे है और जो जरूर, स्टूडेंट्स है खासकर, ये 2 बहुत ही बर्निंग इश्यूज़ हैं और जो हाल-फिलहाल में बहुत बड़े भी हैं। तो मेरा आपसे जरूर। रिक्वेस्ट है कि आने वाले एपिसोड में भी आप थोड़ा वक़्त हमें दें ताकि हम उसपे भी आपसे इंशाल्लाह, डिस्कस करें। और इंशाल्लाह, जरूर, जरूर, जरूर। और आज के एपिसोड के लिए मैं आपको बहुत-बहुत शुक्रिया कहता हूँ कि आपने इतना बेशकीमती वक़्त हमें दिया और नो, इतनी अहम मालूमात हमारे से शेयर की आपने। नो, आई फील ऑनर्ड कि अगर मैं अपनी पढ़ाई का एक छोटा सा हिस्सा अगर मैं आप लोगों से शेयर कर पाई हूँ, और अगर उस चीज से अगर आपको मदद मिलती है, तो आई एम वेरी ग्लैड, वेरी हैप्पी, एंड आई फील वेरी ऑनर्ड। डियर ऑडियंस ये तो थे हमारे डॉक्टर अफनान सैयद साहिबा जिन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दिया और हम बहुत जल्द इनसे अगले एपिसोड में फिर से कनेक्ट होंगे। अभी इजाज़त लेते हैं और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया।